हेलो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ट्रिपल सी के ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत आज हमारा यह चौथा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम कुल 100 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिल्कुल ही आपके लिए नए होंगे और कई सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाले होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपको यह 100 प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ सके। साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ताकि आपको आसानी से ये सभी के सभी प्रश्न याद हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए यह इम्पॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है वो है, डेस्कटॉप पर स्थित एक एप्लीकेशन का शॉर्टकट किस प्रकार खोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डेस्कटॉप पर अगर किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बना हुआ है तो उसे हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक और ओपन ऑप्शन को चुन करके, या फिर आइकन सेलेक्ट करके और फिर कीबोर्ड में इंटर बटन दबाकर, या डी उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आप इन सभी ऊपर के दिए हुए तीनों मेथड के माध्यम से डेस्कटॉप पर किसी भी एप्लीकेशन को जो शॉर्टकट बना हुआ है उसे आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, टीसीपी आईपी को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, टीसीपी आईपी के बारे में आपको बता दें, इनका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको मिल गया है यहाँ पे, टीसीपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, या डीएनडी मॉडल, या नेटवर्क मॉडल। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टीसीपी आईपी को हम टीसीपी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आप इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन किसी ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन जो है ऐसा है जो ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है। ऑप्शन दे रखा है, HTML, हाइपरलिंक, या आईपी, या लिंक। तो आपको बता दें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। जी हाँ दोस्तों, हाइपरलिंक जो होता है वह एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि HTML जो होता है वह एक प्रकार का भाषा होता है जिसमें हम वेब पेज तैयार करते हैं, और आईपी जो है एक तरह का प्रोटोकॉल है, और हम हाइपरलिंक की सहायता से ही एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी लिंक कर सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पर और बता दें कि हाइपरलिंक से जुड़े हुए जो भी पेजेस होते हैं उनका लिंक डिफ़ॉल्ट में ब्लू कलर में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट इत्यादि की गई डाटा के प्रतिलिपि को कंप्यूटर कहाँ स्टोर करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर जो कुछ भी हम सर्च करते हैं या पोस्ट करते हैं उन सभी डाटा का प्रतिलिपि कहाँ स्टोर करता है। ऑप्शन दे रखा है, कुकीज़, चैट लॉग, स्पैम, या टैम्प। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज़। जी हाँ दोस्तों, कुकीज़ के ही अंतर्गत आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सर्च किए जा रहे हैं या जिस तरह के टॉपिक आप पोस्ट किए हुए हैं उन सभी का डेटा कंप्यूटर में कुकीज़ के अंतर्गत जा कर के सेव होता है, और इसी की सहायता से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से ढूंढने पर मिल जाता है। अगला प्रश्न बिल्कुल ही नया और बहुत ही खास है, इसे जरूर याद रखिएगा। निम्न में कौन अंडरलाइन टैग का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अंडरलाइन टैग की बात हो रही है। ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, जिसमें यू, यू एल, एल और ई बना हुआ आपको मिल रहा है। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि
यहाँ पर जो है आप ऑप्शन ए को, अगर इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा अंडरलाइन टैग के लिए, तो केवल यू होता है, जबकि आप कंफ्यूज ना होंगे। यूएल में अंडरलाइन को आप ऐसे नहीं समझिएगा, केवल यू टैग जो है यूज़ किया जाता है जब अंडरलाइन टैग हम देने का काम करते हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फुल नेम ऑफ MIME। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, या मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, या मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सप्रेस, या फिर मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सप्रेस। तो आपको बता दें यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME का पूरा नाम हो जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि MIME में आई का या ई का पूरा नाम क्या है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा यह फुल नेम याद रखना पड़ेगा, ताकि आसानी से आप किसी सिंगल कैरेक्टर के भी नाम को आसानी से बता सकें। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है, यानी HLL को LLL में कौन चेंज करता है, कौन बदलने का काम करता है। ऑप्शन दे रखा है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बॉथ, या नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बता दें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर हैं और दोनों ही हाई लेवल को लो लेवल और लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 4 बीट के समूह को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर 4 बीट एक जगह रखे जाते हैं उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है निबल, बाइनरी डिजिट, बाइट, या फिर वर्ड। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निबल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है हमारा बीट, जिसको कि हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, और 4 बीट मिलकर के एक निबल बनता है, जबकि 8 बीट मिलकर के एक बाइट बनता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, तो आप इसमें हमेशा याद रखिएगा कि सबसे छोटी इकाई बीट होती है, बीट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट, बाइट से फिर किलोबाइट। इस तरह से सभी मेमोरी के अलग अलग रूप में बटे होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किस प्रकार की टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जी हाँ दोस्तों, एक ही वे में सूचना का जो प्रवाह होता है वो कौन सी टोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन दे रखा है बस, स्टार, रिंग, या मेश। तो आपको बता दें रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 तरह की टोपोलॉजी होती हैं जिनको हम कनेक्टिविटी के आधार पर इंटरनेट का टाइप मानते हैं, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मेश। इसमें रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत डाटा ट्रांसमिशन एक ही दिशा में होता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल नया और बिल्कुल ही खास प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही नया और अभी अभी जो है रिसेंटली ट्रिपल सी में इसको पूछा जा चुका है, तो इस वजह से इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। IMEI नंबर देखने के लिए आप किस कोड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अपने मोबाइल नंबर में, मोबाइल के अंतर्गत आप देखना चाहते हैं अपने IMEI नंबर को, तो इनमें से कौन सा कोड आप डायल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार हैज़ 06 हैज़। जी हाँ दोस्तों, आप अभी जो है चाहे तो वीडियो को पॉज करके और अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए। ये जैसे ही आप टाइप करते हैं आपके मोबाइल में आपका IMEI नंबर जो है वो शो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही खास है, और यहाँ पर दिया हुआ है IPv6 का पता कितने बीट से होता है। जी हाँ दोस्तों, IPv6 जो होते हैं इनका जो एड्रेस होता है वो कितने बीट का होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 32, 64, 128 या 265। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128। जी हाँ दोस्तों, 128 बीट का जो है IPv6 का पता होता है। दो तरह के IP एड्रेस होते हैं जिनका है IPv4 और IPv6। IPv4 जो होता है वह वर्जन इसका 4th है, जबकि IPv6 जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 माना जाता है। यही सबसे नया इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है
जो कि 128 बीट के एड्रेस से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल ही नया, और पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको फिर से एक बार आपको लिए रिपीट कराया है कि निम्न में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पहला ग्राफिकल ब्राउज़र चूंकि मोज़िक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मोज़िक ही मार देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेटस्केप भी एक तरह का ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, लेकिन नेटस्केप के पहले जो है वो मोजिक नाम का ब्राउज़र आया था, और यहाँ पहला ग्राफिकल ब्राउज़र पूछा गया है, इस वजह से राइट आंसर जो हो जाएगा वो है मोजिक। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न 13 नंबर का दिया हुआ है, उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये जो उमंग लिखा हुआ है इसमें एन का नाम पूछा गया है कि एन का पूरा नाम क्या है। दिया हुआ है न्यू टेक, नाउ एज, नाउ टेक या न्यू एज। तो आपको बता दें उमंग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू एज। उमंग के अंतर्गत जो एन होता है इसको हम न्यू एज के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि उमंग जो है यह 13 भाषाओं में प्रयोग होने वाला एक ऐप है, जिसमें यहाँ एन का नाम पूछा गया है पूरा, और एन का पूरा नाम हो जाएगा न्यू एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, किसी भी फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा शॉर्टकट बटन आप प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल फोल्डर डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बीन में नहीं जाएगी। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या विंडो बटन प्लस डिलीट। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डेल बटन। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट के साथ जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो आपकी फाइल या फोल्डर जो है परमानेंट डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बीन में मूव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ वो है लिब्रे ऑफिस से दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हाइपरलिंक आप यूज करना चाहते हैं राइटर के अंतर्गत को, तो कौन सा शॉर्टकट आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल के, कंट्रोल एच, कंट्रोल एल या कंट्रोल शिफ्ट के। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के। जैसे ही आप कंट्रोल के बटन प्रेस करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम के जैसे ही राइटर ऑप्शन आप यूज करेंगे तो वहां पर हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जिससे एक फाइल से दूसरे फाइल को आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, बहुत ही खास प्रश्न है, कई बार ये भी रिपीट हो चुका है, तो इसे याद रखिएगा। निम्न में से सबसे तेज कौन सी मेमोरी डाटा एक्सेस करती है। डाटा एक्सेस करने में सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी है। ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या फिर रैम। तो आपको बता दें सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, जो कि रैम का ही पार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, रैम में एस रैम का पार्ट जो होता है वो कैश मेमोरी होता है, जिसे L1, L2 और L3 के कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और यही सबसे फास्ट मेमोरी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है टोपोलॉजी से कि इंटरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट चलाते समय हम कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी इंटरनेट जो हमको मिलता है इसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। ऑप्शन दे रखा है मेश टोपोलॉजी, ट्री, रिंग या स्टार। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मेश टोपोलॉजी को सबसे जटिल और सबसे खर्चीला टोपोलॉजी भी माना जाता है, जिसमें डाटा ट्रांसमिशन सबसे तेज गति में होता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बिल्कुल नया और बिल्कुल ही खास प्रश्न है, OSI मॉडल में कितनी परत पाई जाती है। परत मीन्स लेयर होता है, यानी यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है कि OSI मॉडल जो होता है वो कितनी लेयर में होता है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 8, 6, 7 या 5। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 लेयर। जी हाँ दोस्तों, OSI जो मॉडल होता है वो कुल 7 अलग अलग लेयर में आपको मिल जाता है। चाहे आप O लेवल की पढ़ाई कर रहे हो या फिर CCC या कंप्यूटर सेक्टर की कोई भी जानकारी आप अगर लेना चाहते हो किसी कोर्स के माध्यम से, तो उसमें आपको OSI मॉडल जो है ज़रूर पढ़ने को मिलता है, और यह 7 लेयर में आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल ही खास और नए सिलेबस पर जो नया लेसन ऐड किया गया है उससे रिलेटेड है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अपने डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना,
डाटा को कंप्यूटर में सुरक्षित करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत हम अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डाटा न सेव करके सीधे सीधे उसे हम इंटरनेट पर सेव कर देते हैं। वही प्रक्रिया क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। और आजकल तमाम जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो सभी भी क्लाउड की सुविधा आपको दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में उमंग ऐप की शुरुआत कब की गई थी? ये कई बार उमंग से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो उमंग ऐप को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बारे में सारे फैक्टर्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो भारत में उमंग ऐप की शुरुआत के बारे में दिया हुआ है 13 नवंबर 2017 या 23 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017 या 29 नवंबर 2017। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 नवंबर 2017। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर 2017 में उमंग ऐप जो है वो भारत में लॉन्च किया गया था, उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही खास, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं और अगर आप किसी भी तरह का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप पूछा गया है कि ब्राउज़र में अगर आप नया टैब ओपन करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? अल्ट के साथ टी बटन, या कंट्रोल के साथ टी बटन, शिफ्ट के साथ टी बटन, या अल्ट कंट्रोल टी बटन? तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ टी बटन। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कंट्रोल प्लस टी बटन आप प्रेस करते हैं किसी भी ब्राउज़र में, जैसे कि आप अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही अल्ट के साथ टी बटन आप प्रेस करते हैं आपके ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही खास यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, लोन की ईएमआई निकालने वाला फार्मूला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है कि अगर आपको लोन की ईएमआई निकालनी है तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? पीएमटी फार्मूला, पीपीएमटी फार्मूला, आईपीएमटी फार्मूला, या ऑल ऑफ द अबव? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा पीएमटी फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी तरह का ईएमआई हमको निकालना होता है तो हम कैल्क या फिर एक्सेल में पीएमटी फार्मूला का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, टैब की डिफ़ॉल्ट स्पेस कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, कैप्स लॉक के ऊपर जो आपके कीबोर्ड में टैब बटन बना होता है, जब हम टैब बटन प्रेस करते हैं किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, तो इसकी डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 इंच, 1 इंच, वह 2 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.5 इंच हो जाएगा, यानी आधे इंच तक टैब बटन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। आप चाहे तो इसे घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट में बीसीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बीसीसी यानी ब्लैंड कार्बन कॉपी, इंटरनेट में इसका यूज़ कहाँ करते हैं? वेबसाइट में, या वेब ब्राउज़र में, या ईमेल में, या हाई लेवल लैंग्वेज में, HLL में? तो आपको बता दें कि बीसीसी जो होता है वो ईमेल के अंतर्गत यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। वह पर्सन हम उसे उनको हम संदेश भेजने के लिए बीसीसी में हम उनका ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, जिसे हम नहीं बताना चाहते हैं पहले भेजने वाले को कि और भी यह संदेश किसी के पास भेजा गया है, तो उसका हम ईमेल एड्रेस जो है वो बीसीसी के अंतर्गत टाइप करते हैं। जैसे इसके अलावा इसमें एक और भी ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम है सीसी, जिसे हम कार्बन कॉपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 25 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, निम्न में से किस शॉर्टकट के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं और एक प्रोग्राम से आप अगर दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो कौन सा आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अल्ट प्लस शिफ्ट, या फिर अल्ट प्लस टैब बटन? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट के साथ टैब बटन। अगर दो से ज़्यादा प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आपको जंप करना है, तो आप अल्ट के साथ टैब बटन का यूज़ करके आसानी से एक से दूसरे प्रोग्राम के अंतर्गत जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पर फाइल को बंद करने की बात नहीं हो रही है, पूरी तरह से लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल क्यू, टैब क्यू, शिफ्ट क्यू, या फिर अल्ट क्यू।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्यू बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करके और आसानी के साथ आप अपने लिब्रे ऑफिस को क्लोज कर सकते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल ही नया और बिल्कुल ही खास है, एकदम आपको इसे समझ लेना है। HTTPS में एस का क्या तात्पर्य है, यानी एस का क्या पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है सॉकेट, सिक्योर, स्टैंडर्ड या फिर सुपर। तो आपको बता दें एस का यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा सिक्योर। जी हाँ दोस्तों, दो तरह के आजकल आपको HTTP मिलते हैं, एक नॉर्मल HTTP मिलता है जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, और जो सिक्योर वेबसाइट जिस पर ओपन होती हैं वो HTTPS पे ओपन होती हैं। ऐसी वेबसाइट जो HTTPS के माध्यम से ओपन हो रही हैं वो सभी वेबसाइटें सिक्योर होती हैं, और वेबसाइट जहां ओपन होता है उसके URL में एक लॉक का आपको सिंबल भी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही स्पेशल दिया हुआ है यहाँ पर। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी मैंने इसमें क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। दिया हुआ है वन ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, ट्रू अथवा फॉल्स। तो आपको बता दें वन ड्राइव जो है वह भी क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही वर्क करता है। आप डायरेक्ट अगर वन ड्राइव में कोई डेटा सेव करते हैं तो वो सीधे क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आपके इंटरनेट पर वह डेटा जो है सीधे सीधे स्टोर होता है। जैसे कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया गूगल ड्राइव भी डायरेक्ट एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल हो जाता है, जिसमें आप डायरेक्ट इंटरनेट पर अपनी डाटा को स्टोर कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खास है। CVV में कुल कितनी संख्याएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, CVV का जो कोड होता है उसमें कुल कितनी संख्याएं होती हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 या 5। तो आपको बता दें CVV जो कोड होता है उसमें कुल 3 संख्याएं होती हैं। अगर आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ATM डेबिट कार्ड के पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 3 अंकों का CVV कोड आपको मिल जाता है, और इनकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कैल्क में सेल बने होते हैं रो और कॉलम से, उनकी मैक्सिमम हाइट जो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन दे रखा है 34.37 या 35.37 या 37.37 या फिर 39.37। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा 39.37 इंचेस। जी हाँ दोस्तों, यही यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39.37 इंचेस जो है ये कैल्क के डिफ़ॉल्ट सेल की ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही खास है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सोशल नेटवर्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नहीं शब्द पर ध्यान देना है। यहाँ पूछा है सोशल नेटवर्किंग कौन नहीं है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन या फिर लिंक्डइन। तो आपको बता दें अमेजोन जो है वो एक तरह का कॉमर्शियल ऐप है जिसके थ्रू हम शॉपिंग का काम करते हैं, जबकि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक यह तीनों जो है वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, नया और बिल्कुल ही खास प्रश्न है, एकदम बिल्कुल नया आपको देखने को ये प्रश्न मिल रहा है। वो है, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर था सिनेर, ANS, मैक या नॉन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें यहाँ पर सिनेर जो है यह सबसे पहला एप्पल कंपनी का नेटवर्क सर्वर था जिसके थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता था। एप्पल द्वारा जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम मैक के नाम से जानते हैं, जिसे हम मैकिनटॉश कहते हैं, जबकि एप्पल के फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो iOS के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से आ गया, बिल्कुल ही खास और एकदम नया प्रश्न है। SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, यानी SBI ने कौन से थर्ड पार्टी ऐप को लॉन्च किया है जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है SBI पे, SBI ऑनलाइन, योनो या SBI बडी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा योनो। जी हाँ दोस्तों, योनो एक बिल्कुल ही नया SBI का ऐप है जिसके थ्रू आप आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ही खास है। SBI में अगर आप खाता खोलने की न्यूनतम उम्र क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SBI में खाता खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 साल की आयु को पूरा कर चुके हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही नया और बहुत ही खास है। फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कितने तरह के रिएक्शन का यूज हम फेसबुक के अंतर्गत कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 या 6। तो आपको बता दें राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 टाइप। जी हाँ दोस्तों, 6 प्रकार के रिएक्शन को आप रिएक्ट कर सकते हैं फेसबुक के अंतर। आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 36 नंबर का। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? आपको बता दें यूनिक्स जो है वो डॉस की तरह ही एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड टाइप करना होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कमांड आप टाइप करके किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है MV, CP, LPR या PT। तो आपको बता दें LPR जो है यहाँ पर आपको यही कमांड टाइप करके और आसानी से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खास प्रश्न है, जंक मेल का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो जंक मेल आपको प्राप्त होते हैं, जितने भी अनवांटेड मैसेज आपको प्राप्त होते हैं जो जाकर के जंक मेल में स्टोर होते हैं, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, स्पैम। जी हाँ दोस्तों, स्पैम के अंतर्गत जो है वह मैसेज जो अनवांटेड होते हैं, जो अनचाहे होते हैं, जो वायरस के तौर पे होते हैं, वो सभी स्पैम में आते हैं। स्पैम को ही जंक भी कहा जाता है। और जो मैसेज हम डिलीट करते हैं वो सब ट्रैश या बीन में जा करके आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन मिल जा रहा है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्ड कितना हमने टाइप किया हुआ है, इसको काउंट करके यहाँ पर दिखा रहा है। यह माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो वैसे ही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप राइटर चला रहे हैं तो राइटर के अंतर्गत आपको वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में मिल जाएगा? ऑप्शन दे रखा है एडिट, व्यू, टूल्स या इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल्स मेन्यू। जी हाँ दोस्तों, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आकर के और आप आसानी से कितना शब्द लिखे हुए हैं ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस बार पे जो आपको नीचे दिखाई देता है, इस पर भी आपके वर्ड्स काउंट सब मिल जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर का दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वर्ड फॉर्मेट के फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और आपको बता दें कि राइटर जो है वो वर्ड फॉर्मेट यानी MS वर्ड के फॉर्मेट में भी फाइल सेव करने की सुविधा देता है। तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी फॉल्स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर सेल की चौड़ाई आपको कम करनी है तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो या फिर टैब प्लस लेफ्ट एरो। तो यहाँ पर बता दें राइट आंसर हो जाएगा अल्ट के साथ लेफ्ट एरो। जैसे ही अल्ट प्लस लेफ्ट एरो आप प्रेस करेंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम के कैल्क एप्लीकेशन प्रोग्राम में सेल की चौड़ाई कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत ही खास है, बिल्कुल नया और यूनिक प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला भी प्रश्न है, तो इसे एकदम ध्यान से समझिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट का इंड क्या कहा जाता है? यहाँ डॉक्यूमेंट जहाँ अंत हो रहा है, डॉक्यूमेंट का जो इंड पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? हेडर, फूटर, इंड नोट या फिर फूट नोट। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंड नोट होगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट का अंतिम हिस्सा होता है, उसे हम इंड नोट कहते हैं। जबकि हेडर सभी पेजों पर ऊपर में एक विशेष इन्फॉर्मेशन लग जाता है, जबकि फूटर सभी पेजों पर एक विशेष नीचे में इन्फॉर्मेशन लग जाता है। जबकि फूट नोट पेज के जिस पेज पर आप फुट नोट लगाते हैं उसी पेज के नीचे आपको फुट नोट भी मिल जाता है, जबकि इंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के इंड में आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का एक उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स की बात हो रही है। ऑप्शन दे रखा है गूगल, याहू, फेसबुक या अमेजोन। तो आपको बता दें राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अमेजोन। अमेजोन जो है वह एक तरह का ई कॉमर्स है। बाकी गूगल, याहू और फेसबुक जो है अलग तरह के प्लेटफॉर्म है। गूगल सर्च इंजन, याहू भी सर्च इंजन की सुविधा देता है, जबकि फेसबुक जो है आपको एक सोशल नेटवर्किंग का साइट मिल जाता है। अमेजोन के मालिक जो है जेफ बेजोस हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। फेसबुक सेक्शन
जो आपके फ्रेंड पोस्ट को दिखाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि फेसबुक के अंतर्गत वह जगह जहां पर आपके मित्रों का पोस्ट आपको दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है? स्टेटस बोलते हैं, पोस्ट पेज, न्यूज फीड या फिर प्रोफाइल। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा न्यूज फीड। जी हाँ दोस्तों, न्यूज फीड के अंतर्गत जितने भी आपके मित्र होते हैं, जितने भी पोस्ट आपको दिखाई देते हैं वो सब न्यूज़ फीड में मिल जाते हैं। जबकि स्टेटस आपके द्वारा लगाया जाता है जो कि अगले 24 घंटे तक शो होता है, और प्रोफाइल के अंतर्गत आपका जो है पूरा का पूरा प्रोफाइल दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो 44 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजा जा सकता है? ट्रू अथवा फॉल्स? तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सेंटेंस ट्रू है। आप चाहें तो बिना सब्जेक्ट के भी कोई मेल भेज सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जरूर लिखना चाहिए ताकि आपकी मेल की पहचान हो सके। आपको बता दें टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये 4 ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाते हैं जब भी आप किसी मेल को कंपोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन मिल जा रहा है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी डिलेट टोपोलॉजी है? यानी कि जो वह टोपोलॉजी जो बहुत ज़्यादा ही डिले करने का काम करती है वो कौन सी टोपोलॉजी है? तो आपको बता दें यहाँ पर स्टार, मेश, बस और रिंग ऑप्शन दे रखा है, और राइट आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी जो होता है इसे हम डिलेट टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही खास, बिल्कुल नया और यूनिक प्रश्न है, क्यूआर का आविष्कार करने वाला पहला कॉरपोरेशन कौन है? यानी कि पहला जो कॉरपोरेशन, वह कौन सा कॉरपोरेशन है जिसने क्यूआर का आविष्कार किया है? तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन दे रखा है कोड के, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट या फिर डेंसोवेयर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी डेंसोवेयर जो है वेब, यही जो है सबसे पहली बार क्यूआर का आविष्कार किया था। और आपको बता दें क्यूआर का आविष्कार सबसे पहली बार जापान के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 47 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, निम्न में एक जो खुद को डुप्लीकेट नहीं करता है, यानी कि वह क्या है जो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता है? टॉर्जन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर या फिर मेलवेयर। तो ये सभी वायरस के ही प्रकार है, लेकिन स्पाईवेयर जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता है, बाकी सभी अपने आप को डुप्लीकेट करते रहते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत ही खास दिया हुआ है प्रश्न, बड़ा ही यूनिक प्रश्न है, निम्न में कौन भेजे गए मेल को एडिट कर सकता है? यानी कि जो मेल हमारे द्वारा भेज दिया गया है उसे कौन एडिट कर सकता है? सेंडर, रिसीवर, बॉथ या नॉन? तो आपको बता दें जो मैसेज भेजा जा चुका है और जो रिसीवर को रिसीव हो चुका है उसे कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। जब रिसीवर उसे कहीं दूसरी जगह फॉरवर्ड करेगा तो चाहे तो उसे वो एडिट कर सकता है, जबकि भेजे गए मेल को कोई भी एडिट नहीं कर सकता, ना तो सेंडर उसे एडिट कर सकता है और ना ही रिसीवर उसे एडिट कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, नॉन। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है बहुत ही खास है, .exe का क्या अर्थ है? कमांड फाइल, प्रोग्राम फाइल, एक्सिक्यूटेबल फाइल या एक्सप्रेस फाइल? तो आपको बता दें .exe जो है इसका पूरा नाम हो जाता है एक्सिक्यूटेबल फाइल। और यहाँ पर एक बहुत ही खास प्रश्न आपको बता दें कि जो जितने भी विंडोज़ के अंतर्गत फाइल सपोर्ट करते हैं वो सभी के सभी .exe फाइल होते हैं, जबकि अगर आप युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो वहाँ पर .exe फाइल जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको वायरस भी नहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सिक्यूटेबल फाइल सपोर्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर वीडियो का जो सेंटर पॉइंट है यानी 50वां प्रश्न है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो यहाँ पर अभी ऊपर में भी हमने एक मेमोरी से रिलेटेड आपको प्रश्न डिस्कस किया जिसमें हमने कैश मेमोरी को राइट आंसर बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको कैश मेमोरी नामक ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और रोम ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इन चारों में जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होता है एस रैम, जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। लेकिन यहीं अगर कैश ऑप्शन दिया रहता तो आपको कैश मेमोरी मानना होता।
आपको बता दें एस रैम का ही पार्ट जो है वो कैश मेमोरी होता है, तो सबसे फास्ट वही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं दे रखा है, इस वजह से आपको यहाँ पर एस रैम को सही कर देना है। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देंगे। आप चाहे किसी भी तरह की कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा या यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और अपना कमेंट जरूर करिएगा आपको अगर किसी टॉपिक पर दिक्कत आ रही हो, या फिर किसी टॉपिक से आप चाहते हैं कि वीडियो हम बनाएं, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एस्केप बटन से क्या ओपन होता है? टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेन्यू या OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू जो है आप आसानी के साथ इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आप क्या प्रयोग करना पड़ेगा आपको? अगर आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर्स को हैकर से बचाएं, तो उसके लिए कंप्यूटर में फायरवॉल की सुविधा आपको इंस्टॉल रखनी पड़ेगी। ये आपको बता दें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको फायरवॉल की सुविधा मिल जाती है, जो कि इंटरनेट पर होने वाले अतिक्रमण से हैकर से बचाने का काम करता है। 53 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम होता है, यानी पेन ड्राइव में कौन कौन से फाइल सिस्टम सपोर्ट करते हैं? NTFS, FAT32, EXE या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें पेन ड्राइव के अंतर्गत ये सभी तरह की फाइलें जो हैं आसानी से सपोर्ट करती हैं, तो पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम ये तीनों ही होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 54 नंबर का यहाँ पर आपको मिल जा रहा है प्रश्न, इंटरनेट पर पॉपअप्स का क्या तात्पर्य है? इंटरनेट पर जो आपको पॉपअप मिलते हैं उनका क्या मतलब है? ब्राउजर, सर्च इंजन या इंस्टेंट मैसेजिंग या ऑनलाइन ऐड। तो आपको बता दें पॉपअप का मीन्स होता है ऑनलाइन ऐड। किसी भी तरह के ऑनलाइन ऐड जो है आपको पॉपअप के रूप में ही मिल जाते हैं, इंटरनेट पर आपको शो हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ, किसके द्वारा कंप्यूटर में डेट एंड टाइम सेव रहता है? यानी कंप्यूटर में कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो डेट एंड टाइम को सेव करके रखता है? तो सीमोस है, रोम है, रैम है या फ्लैश मेमोरी है? तो आपको बता दें सीमोस जो होता है यही डेट एंड टाइम को सेव करके रखता है, ताकि हम कंप्यूटर जब बंद भी कर देते हैं और जैसे ही दोबारा ऑन करते हैं तो एग्जैक्ट वही डेट एंड टाइम जो है हमें शो कराता है। इसका जिम्मेदार सीमोस होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? अगर आप कॉलम्स को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? फ्रीज कॉलम, फ्रीज सीट, फ्रीज सेल या कैन नॉट फिक्स। आप फिक्स नहीं कर सकते, तो आपको बता दें कि फ्रीज कॉलम की सहायता से आप आसानी से चाहें तो अपने कॉलम को कैल्क के अंतर्गत फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न बहुत ही खास है, इसे जो है आप जरूर याद रखिएगा कि फेसबुक में किसी पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स प्रयोग किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के अंतर्गत जो है आप अगर कोई पोस्ट लिखते हैं तो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 63,206 कैरेक्टर, 5,000 कैरेक्टर, 10,000 कैरेक्टर या फिर नो लिमिट। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 63,206 कैरेक्टर जो है आप फेसबुक में अधिकतम डेटा पोस्ट कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अधिकतम मित्रों की संख्या जो होगी वो 5,000 होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही चीज यहाँ पर प्रश्न दे दिया है, फेसबुक में अधिकतम मित्रों की संख्या कितनी हो सकती है? 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000। तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5,000। आप फेसबुक के एक अकाउंट से आप एक बार में अधिकतम 5,000 मित्रों को बना सकते हैं। इससे ज़्यादा मित्र आपके फेसबुक पर ऐड नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल ही नया, ये जीके के तरह का क्वेश्चन हो गया है कि 500 के नोट का आकार क्या है? यानी जो आजकल नए आपको 500 के नोट मिल रहे हैं उनका साइज क्या है? 55 mm से लेकर के 150 mm तक, या 66 mm से लेकर के 150 mm, या 56 mm से लेकर के 170 mm तक, या 76 mm से लेकर के 150 mm तक। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66 mm से लेकर के 150 mm तक 500 का नया नोट आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर का दिया हुआ है, बैकअप रिस्टोर क्या है? बैकअप रिस्टोर क्या है? ऑनलाइन प्रोग्राम है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर नॉन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपको बता दें जो बैकअप रिस्टोर है यह जो है एक तरह का यूटिलिटी प्रोग्राम है, इसके थ्रू आप किसी डेटा का बैकअप या उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही खास है, आप किस केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मोबाइल और पीसी के बीच में डाटा ट्रांसफर करना होगा तो कौन सा आप केबल यूज करेंगे, HDMI, USB, ट्विस्टेड पेयर या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस केबल को आप लगा करके और आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम से मोबाइल में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज किस मेन्यू में आता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक चेंज नामक ऑप्शन जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में आपको मिल जाता है, व्यू, टूल्स, फॉर्मेट या स्टाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यू मेन्यू। जी हाँ दोस्तों, व्यू मेन्यू के अंतर्गत आपको ट्रैक चेंज की सुविधा मिल जाती है और यहाँ से आप चाहें तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए बहुत स्पेशल दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर का शॉर्टकट की क्या होता है। नेविगेटर जो ऑप्शन आपको मिलता है उसको आप किस शॉर्टकट के थ्रू ओपन कर सकते हैं। नेविगेटर बता दें तो आपको राइट साइड में, लिब्रे ऑफिस के राइट साइड में डेस्कटॉप पर मिल जाता है। इसका शॉर्टकट होता है F5, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 64 नंबर के क्वेश्चन पर, और ये दिया हुआ है चेक बॉक्स का आकार कैसा होता है। जो चेक बॉक्स होता है उसका साइज कैसा होता है, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, वृत्ताकार होता है या फिर बहुभुज यानी पॉलीगॉन के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर, वृत्ताकार, वर्गाकार के अंतर्गत जो है आपको आपका चेक बॉक्स मिल जाता है और जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक सही का निशान जो है उस पर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इम्प्रेस में कलर बार किस मेन्यू के अंतर्गत प्रदर्शित होता है। कलर बार जो होगा वो किस मेन्यू में आपको शो होगा, फाइल, व्यू, फॉर्मेट या इंसर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यू मेन्यू। यहाँ दोस्तों व्यू मेन्यू के अंतर्गत जा करके आप कलर बार को शो करा सकते हैं या फिर हाइड करा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत ही खास है, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए कौन सा OS प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल फोन और टैबलेट पर यूज कर सकते हैं। विंडोज OS, एंड्रॉयड OS, iOS या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन और टैबलेट पर प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है, यानी जो एक्टिव सेल में आप कंटेंट लिखे हुए हैं वह उस कंटेंट को कहाँ दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है नेम बॉक्स, इसके अलावा मेन्यू बार, फार्मूला बार या फिर स्टेटस बार। प्रश्न एक बार ध्यान से समझ लीजिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल के कंटेंट की बात हो रही है कि जो उसमें कंटेंट लिखा जा रहा है वो कहाँ दिखाई देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर ये पूछेगा कि एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है तो राइट आंसर नेम बॉक्स हो जाएगा, लेकिन एक्टिव सेल का कंटेंट पूछा गया है तो यह फार्मूला बार में आपको शो हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, प्रथम वेब ब्राउजर कब बनाया गया था, यानी कि पहला जो वेब ब्राउजर था उसे कब तैयार किया गया था, 1991, 90 में, 92 में या 89 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1990, 1990 के अंतर्गत पहला वेब ब्राउजर क्रिएट किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही खास है, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार के कीज हैं, यानी कि कंट्रोल बटन और शिफ्ट बटन कैसे बटन है, एडजस्टमेंट बटन, मॉडिफायर बटन, फंक्शन बटन या स्पेशल बटन। तो इनको हम मॉडिफायर बटन कहते हैं। अकेले में ये बटन कुछ भी वर्क नहीं करते, लेकिन जब किसी दूसरे बटन के साथ इनका यूज किया जाता है तो यह स्पेशल वर्क करते हैं। स्पेशली शॉर्टकट्स में इन दोनों ही बटन का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है 70 नंबर का वो बहुत ही स्पेशल है, पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है पांडा, नॉर्थन, MKSVIR या नॉन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा MKSVIR। ये पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही खास है, कंप्यूटर में वायरस सामान्यतः कहां से आते हैं, CD से, सफरिंग से, चैटिंग से या फिर पेन ड्राइव से। तो आपको बता दें ज्यादातर जो आपको वायरस मिलते हैं वो पेन ड्राइव के थ्रू मिलते हैं। जब एक पेन ड्राइव से दूसरे जगह पे आप डेटा को सिक्योर करते हैं, भेजने का काम करते हैं, या आप कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादातर जो है वो डेटा पेन ड्राइव के माध्यम से वायरस के रूप में मिल जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो 72 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बचत बैंक खाता खोलने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कितना एज आपका होना चाहिए, 8 साल, 10 साल, 12 साल या नॉन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें, कम से कम बैंक में खाता खोलने के लिए, किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए, सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, बिल्कुल ही नया प्रश्न है, फादर नेम ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड को बनाने का काम किसने किया है, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, क्रिस्टोफर लैथम या मार्क जुकरबर्ग। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम। इन्होंने ही सबसे पहली बार कीबोर्ड को बनाने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं तो आधार कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है, उदयी द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, बैंक द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दें, UIDAI यानी उदयी द्वारा ही आधार कार्ड को स्टार्ट किया गया है, इसी को विकसित किया गया है और आधार कार्ड पर कुल 12 अंकों का कोड आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही खास है, प्रश्न नंबर 75, आउटलुक में कितने साइज का फाइल अटैच किया जा सकता है, 25 MB, 30 MB, 20 MB या 20 GB। तो आपको बता दें, केवल 20 MB तक का डेटा आप आउटलुक में अटैच करके और भेज सकते हैं, जबकि जीमेल के थ्रू अगर कोई डेटा भेजना चाहते हैं तो हाँ 25 MB तक आप डेटा अटैच करके भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खास है, दिया हुआ है, ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने अंकों का होता है। अभी ऊपर में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अंकों का। जी हाँ, 3 डिजिट का CVV कोड जो है आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है, जब कोई कंप्यूटर चालू करने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर रनिंग मोड में है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, तो ये क्या है, तो डेड हो गया, सेंसलेस हो गया, हैंग हो गया या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें, जब कंप्यूटर रनिंग मोड में होता है और कुछ भी वर्क नहीं करता तो उस कंडीशन में कंप्यूटर को हैंग कहते हैं और फिर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर हमारा फिर से दोबारा वर्क कर सके। रीस्टार्ट को रीबूट, रीसेट या फिर वार्म बूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। अगर मल्टी पॉइंट कनेक्शन कनेक्ट करना हो तो कौन सी टोपोलॉजी का यूज करेंगे, रिंग, बस, स्टार या मेश। तो राइट आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत आप मल्टी पॉइंट कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, WORM का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, राइट वन रीड मेमोरी, इसके अलावा राइट वन रीड मैनी और वर्क ऑन रियल मेमोरी और नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि WORM का पूरा नाम हो जाएगा राइट वन रीड्स मैनी, यानी आप एक बार लिखेंगे और जितनी बार चाहें उतनी बार उसे पढ़ सकते हैं और यह मेमोरी कॉम्पैक्ट मेमोरी होती है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क CD या DVD होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, एरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स या एप्पल। तो बता दें, एरिक्सन जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार ब्लूटूथ की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर के प्रश्न पे, तो यहाँ दिया हुआ है, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, यानी किसके द्वारा इंटरनेट पर हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP, टेलनेट, UTP या TCP/IP। तो इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि TCP/IP को ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो इंटरनेट पर अगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करना है तो मतलब आपको TCP/IP का प्रयोग करना है। TCP/IP को ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अगला देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, C++, ADA या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। इनके अलावा कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, जावा, पाइथन, ये सभी भी हाई लेवल लैंग्वेज माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित है, W3C, CERT, MIT और DSL। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा CERT। यह जो है इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित शब्द है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न, एकदम बिल्कुल नया है, एड्रेस
127.0.0.0 कहलाता है? लूपवेक एड्रेस, रिजर्व एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूपवेक एड्रेस। इसको हम इसी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर का दिया हुआ है, ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है? प्रोसेसर, बीट एंड बाइट, बिटकॉइन या नॉन ऑफ दीज? तो आपको बता दें ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण जो है वो बिटकॉइन है और यही ब्लॉकचेन के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही खास ट्रू फॉल्स से रिलेटेड आंसर है, क्यूआर कोड पेटीएम में उपलब्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा जो है आपको पेटीएम के अंतर्गत मिल जाता है और पेटीएम एक तरह का ई वॉलेट के रूप में जाना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में हम उसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही खास और स्पेशल प्रश्न दिया हुआ है कि F1 से लेकर के F12 तक जो कीज होते हैं कीबोर्ड में उन्हें क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की, फंक्शन की, स्पेशल की या टॉगल की? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाता है फंक्शन की। ये F1 से लेकर के F12 तक होते हैं, जबकि मॉडिफायर के अंतर्गत आपको कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट बटन मिल जाता है और टॉगल के अंतर्गत आपको कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक बटन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है, यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? अगर यूपीआई का पिन हम बनाते हो कितने डिजिट का होगा? 7 डिजिट या 4 से 6 डिजिट, 3 से 5 डिजिट या 5 डिजिट? तो आपको बता दें 4 से लेकर के 6 डिजिट तक आप यूपीआई का पिन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मल्टी यूजर एजेंट को क्या कहा जाता है? जो मल्टी यूजर एजेंट होते हैं, सॉरी मेल यूजर एजेंट यहाँ पर है, मेल यूजर एजेंट को क्या कहा जाता है? ईमेल क्लाइंट, मेल सर्वर, मेल प्रोवाइडर या मेल यूजर? तो आपको बता दें जो मेल यूजर एजेंट होता है उसको हम ईमेल क्लाइंट कहते हैं, जो मेल सर्वर से कनेक्ट होकर के और डाटा को भेजने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर का, ब्राउजर वर्तमान सत्र के दौरान जिस वेब पेज को विजिट किया गया है उसकी सूची रखता है। जी हाँ, अब जहाँ जहाँ आप इंटरनेट पर वेब ब्राउजर में वेब पेजों पर आप विजिट किए हैं उसकी सूची वो कहाँ पर रखता है? तो फेवरेट में, ट्रायल में, कैश में या फिर हिस्ट्री में? तो आपको बता दें कि सभी विजिट किए गए पेजों की सूची जो है आपको हिस्ट्री के अंतर्गत मिल जाती है और आप चाहे तो यहाँ से जा करके फिर से दोबारा उन पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर का उदाहरण है? एक जॉबी, एक इविल टर्न, एक वायरस या इनमें से सभी? तो आपको बता दें एक वायरस जो है यह मेलवेयर का एक उदाहरण है। 92 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? साहूकार के पास, जमीन में गड्ढा खोदकर, लोहे के बॉक्स में या बैंक में? तो आपको बता दें सबसे सिक्योर जो प्लेस है वो बैंक होता है और बैंक के अंतर्गत अगर आप पैसा रखते हैं तो बैंक से आप इन फ्यूचर लोन भी ले सकते हैं, वो पैसा आपका सिक्योर पड़ा रहता है और साथ ही साथ जमा किए गए पैसे पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होता है? जी हाँ दोस्तों, कैश मेमोरी जो होता है रैम की तुलना में फास्ट वर्क करता है। रैम का ही हालांकि ये कैश मेमोरी पार्ट होता है, लेकिन रैम के दोनों भागों से यानी एस रैम और डी रैम से ये तेज काम करता है। आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 94 नंबर का दिया हुआ है, एंटीवायरस का एक अन्य नाम है? स्पैम, यहाँ पे वैक्कीन दिया हुआ है, वर्म दिया हुआ है या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आपको बता दें वैक्कीन जो है यह एंटीवायरस का दूसरा नाम है यानी अन्य नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न बहुत ही स्पेशल दिया हुआ है, डेड चेक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जो चेक खत्म हो चुका है, डेड चेक, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक। जी हाँ दोस्तों, जिसका डेट पोस्ट हो चुका है यानी खत्म हो चुका है उसे हम डेड चेक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, लिनक्स एक लोकप्रिय जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये बिल्कुल ही राइट है, ट्रू है, तो आपको यहाँ पर ट्रू कर देना होगा। लिनक्स के अलावा जो है आपको बता दें कि विंडोज़ भी एक लोकप्रिय जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फादर नेम ऑफ माउस? जी हाँ दोस्तों, माउस के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, जॉन कूम या डगलस इंजेलबर्ट?
तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। इन्होंने ही सबसे पहली बार माउस को तैयार किया था। और आपको बता दें कि दुनिया का जो सबसे पहला माउस था वो लकड़ी का बनाया गया था, यानी वो वुड का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ब्लैंक सेल की न्यूमेरिक वैल्यू 0 होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्लैंक सेल में आप कोई भी वैल्यू नहीं दर्ज रखते हैं, खाली अगर वो सेल है, तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है सेंटेंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रू। 99 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, कंपाइलर अंग्रेजी के शब्दों को हाई लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करने वाला प्रोग्राम है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कंपाइलर जो है वो लो लेवल को हाई लेवल में बदलता है, अंग्रेजी के शब्दों को बदलने का काम नहीं करता। इसलिए यह जो वाक्य है वो फॉल्स है, गलत है। कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल मशीनरी भाषा समझता है और वह अंग्रेजी के शब्दों को बदलने का काम नहीं करता। तो कंपाइलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करने वाला एक तरह का प्रोग्राम है, जो ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उमंग ऐप में 13 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ट्रू। जी हाँ दोस्तों, उमंग ऐप जो है इसमें कुल और कुल 13 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सारे प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देंगे आपकी परीक्षा में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह के कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।